Hi guys, today I'm back with one another video which is very important और आज मैं आपका टॉपिक लेके आया हूं पोस्टर राइटिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोस्टर राइटिंग अगर आप देखोगे, पोस्टर राइटिंग आपके जो मार्क्स है 4 नंबर 5 नंबर, फिर से मैं बता रहा हूं जैसे एड्स हमने किया था उसी की तरह ये भी एक बहुत ही एसेंशियल राइटिंग स्किल्स में आपका एक टॉपिक है जो आपको आना चाहिए, आपको क्रैक करना है किसी भी सूरत में। लेकिन इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है उसके लिए होनी चाहिए हमें क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का पार्ट प्ले बहुत अच्छा करता है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा जो आपको बिल्कुल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, ट्विस्टेड ना लगे, आपको जो आसान तरीके से मैं बता रहा हूं। पहली बात है हमें देखना है पोस्टर होता क्या है। जनरली यू मस्ट बी नोइंग पोस्टर। मैं आपको दिखाऊंगा पोस्टर क्या है। Posters are placards. We can say displayed in a public places announcing or advertising something. जहां पे आपको पब्लिक प्लेस में कोई भी चीज एडवर्टाइज करना होगा या अनाउंस करना होगा, that we can say that type, that is called poster. That is poster simply. And now there are some essential rules of the posters जो आपको बच्चों याद रखना है दिमाग में while making और ड्राफ्टिंग के पोस्ट। उसके लिए आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी कलरफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे पोस्टर्स जो होता है वो कलरफुल होना चाहिए। डिफरेंट कलर्स में जितने कलर आप यूज करोगे इसमें कलर्स भी होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ड्राइंग जिसकी अच्छी है समझ लो वो क्या होगा, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आएगा। यानी जो भी ड्राइंग जिसकी अच्छी होगी उसके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है। पहली बात रूल्स में आपको बताऊंगा, कलरफुल होना चाहिए, मतलब पोस्टर आपका इंप्रेसिव होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। दूसरी बात टाइटल, जो इंपॉर्टेंट चीज है पोस्टर में टाइटल लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाईलाइटिंग पॉइंट्स भी होने चाहिए, स्लोगन्स होने चाहिए। जो मैंने सभी आपको ये लिखा है यहां से मैं आपको बताऊंगा, सारे मैंने रैंडमली आपको पॉइंट्स बताए हुए हैं। और दूसरी बात है कि 50 वर्ड्स कोशिश करनी चाहिए। वहां से ही आपको बताया गया होगा ड्रा ए पोस्टर, और उसमें आपको बताया गया होगा कि कितने आपको वर्ड्स लिखना है। और कोशिश करिए पोस्टर राइटिंग जो होती है उसमें वर्ड्स जितना हो सके 50 वर्ड से कम ही लिखा करो। और इसमें स्लोगन राइटिंग और ड्राइंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मैंने आपको बताया। और दूसरी बात, शॉर्ट फॉर्म्स आप कभी भी बच्चों याद रखना, ये बात दिमाग में, कभी भी शॉर्ट फॉर्म्स आप पोस्टर राइटिंग में नहीं करना। दूसरी बात आपको क्या है कि सिंबल्स आप पोस्टर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। कोई स्टार यूज कर सकता है, जैसे मैंने आपको अभी सोल्यूशन में एक पोस्टर दिखाऊंगा, मैंने एक बॉक्स यूज किया है। कोई स्टार यूज करता है, कोई दिया यूज करता है, कोई आपके लिए और कोई वाटर के लिए अपनी निशानी, जैसे हम ब्लू के साथ हम वाटर दिखा सकते हैं, कलर के साथ भी इवन इसके लिए। या मेडिकल में आप क्रॉस, रेड क्रॉस दिखा रहे हैं, मेडिकल का कोई होगा तो आप रेड क्रॉस दिखा सकते हैं। यानी सिंबल्स भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल एलिमेंट जो है दैट इज कॉल्ड स्लोगन्स, जो आप हाईलाइट करके लिखोगे। और डिफरेंट कलर स्केच आप यूज कर सकते हो जितना, ताकि दूसरा जो होगा डिस्टेंस से लोग जो होंगे पब्लिक प्लेस पे आपका पोस्टर देखेंगे, दूर से नजर आना चाहिए कि ये बड़ा ही अच्छा अट्रैक्टिव है। और जो ये राइटिंग होनी, फॉन्ट जो होना चाहिए वो मोटा होना चाहिए, मोटे अक्षरों में होना चाहिए और बड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, सो दैट पीपल वुड कम टू नो कि ये पोस्टर है क्या, कहां पे। और एक और चीज मैं बताऊंगा आपको पोस्टर के बारे में, इवेंट्स और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसी पोस्टर आप देखोगे, पोस्टर बहुत सारी किस्मों के आते हैं। इवेंट का एक आता है, कोई इवेंट वहां से दिया गया हो, इवेंट का बताइए, किसी का बर्थडे कार्ड बनाना होगा, किसी का कुछ बनाना होगा, इसमें वेन्यू भी देना होता है। और सबसे बड़ी बात है इशूइंग अथॉरिटी। जब क्वेश्चन में आपको उधर से ही आएगा इशू कौन करा, जिसके नाम पर है, किसके इंटरेस्ट में है, ये आपको नीचे, ये भी मैं आपको बताऊंगा बॉक्स बना के, जैसे मैंने अभी इस पर भी आ जाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। लेकिन पोस्टर्स के लिए बच्चों मैंने कुछ रूल्स भी आपको, जो मैंने अभी बताया आपको रैंडमली, और मैंने आपको पहले के लेक्चर में भी ये बताया हुआ था। अगर आप मेरी वीडियो देखोगे उसमें भी मैंने आपको ये बताया था कि पोस्टर राइटिंग क्या है, पोस्टर राइटिंग में रूल्स क्या होते हैं, पोस्टर राइटिंग क्या होती है। और आपको क्या याद रखना है, पोस्टर्स आर प्ले कार्ड, यानी जिसमें आप प्ले कार्ड होता है जिसमें डिस्प्ले करेंगे आप। और दूसरी बात है कि अनाउंसमेंट होती है इसमें और एडवर्टाइजिंग होती है। अब बात करूंगा मैं बेसिकली, और एक और चीज याद रखना है जो बच्चों इंपॉर्टेंट है। पोस्टर जो होता है, पोस्टर्स में 3 चीजें आपकी मैसेज होती है जो आपको याद रखना है। एक होती है नोटिस,
एडवर्टाइजमेंट और इनविटेशन, तीन चीजों में आपके पोस्टर्स होते हैं। सिंपल, अगर आपको कोई बोलेगा पोस्टर क्या होता है, आपने बोलना है पोस्टर इनविटेशन भी हो सकती है, पोस्टर एडवर्टाइजमेंट, और आपके साथ पोस्टर क्या होता है, इनविटेशन। ये आपको याद रखना है। ये बात है पोस्टर की। अब मैं आ जाऊंगा आपके जो कंक्लूजन पे। आपकी जो पोस्टर है, अगर आप देखोगे बॉक्स में, पहली बात है कि पोस्टर बॉक्स में होना चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन होगा यहां पे, जो आपको एक क्वेश्चन आता है डाउरी पे, फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन आएगा ड्रा ए पोस्टर एंड विद इन 50 मार्क्स, और ये कौन है, यू आर अ विक्रम और संजय, जैसे मैंने क्वेश्चन में लिखा है लास्ट में संजय, मैं खुद संजय हूं। वहां पे हमने क्या लिखा है, डाउरी के बारे में लिखा है, या विक्रम के बारे में, या सोनिया। खासतौर पे डाउरी सिस्टम जो है ये रिलेट गर्ल का करता है। आप नीचे सोनिया लिख सकते हो, कोई भी नाम लिख सकते हो। तो आपने क्या करना है, डाउरी पहले आपने लिखना है टाइटल, जब जैसे मैंने आपको बताया, ये अगर आप देखोगे डाउरी इज अ कर्स, ये टॉपिक आपको आएगा, क्वेश्चन ये आएगा, वहां से ही ये टाइटल देना है। फिर उसके बाद आपको इसकी टैगलाइन में क्या लिखोगे, स्लोगन जो होगा, डाउरी इज एन ऑफेंस। अब इसको हाईलाइट करना है। हाईलाइट मैंने, जैसे आपने देखा पेन मेरे हाथ में ही है, और मैंने आपको ये हाईलाइट किया है इसमें ग्रीन पेन से, और मैंने आपको दिखाया है कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स होती है। जाहिर सी बात है, जहां पे डाउरी होगी वहां पे क्या होगा, डिमांड होगी, गिव एंड टेक होगी, पनिशमेंट मिलेगा, और ये अगेंस्ट ह्यूमनिज्म है, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, जैसे मैंने आपको लिखा है यहां पे अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये आपको ये हाईलाइट करना है। टैगलाइन में ये आ गया आपका, और फिर आपने लास्ट में देखना है इशूइंग अथॉरिटी कौन, इशूइंग इन द पब्लिक इंटरेस्ट, किसको इशू करना है, पब्लिक इंटरेस्ट में, और लिखने वाला कौन, ये किसके बारे में लिखा था, कौन आया था, नीचे आप अपना नाम लिख सकते हैं, वो चाहे कोई भी होगा, डैश डैश डैश। तो ये आपका पोस्टर बन जाएगा, एंड डेफिनेटली आई एश्योर यू विल गेट डेफिनेटली फुल मार्क्स इन दिस। ये आपने रूल्स याद रखे, आपने इसका ड्राफ्ट सही किया, आपने अच्छे से टाइटल लिखा, स्लोगन में लिख सकते हो, कोई भी आ सकता है आपको, तो ऐसे आपको करना है। एंड आई होप बच्चों आपको ये अच्छा समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो कमेंट में जरूर लिखिए, आप लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच।